अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नकाश अरशद। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था और फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये रिलेटेड है पिछले लेक्चर से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट देखें। हमें एक फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है और हमें ये भी बता दिया कि ये फंक्शन हमें 2 पर जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो -3 है और -1 पर जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो 0 है। तो इस फंक्शन में जो दो अननोन कांस्टेंट्स a और b हैं, हमें इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो किस पे दी हुई है, 2 पर। तो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में जहां जहां पे हमें x नजर आ रहा है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे। पुट x is equal to in equation 1 जी। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f of 2 is equal to 2 cube minus a 2 square plus b into 2 plus 1। ठीक है, f of 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3 है, हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 8 - 4a plus 2b plus 1, a और b को लेफ्ट हैंड पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। 4a - 2b is equal to 9 plus 3। तो यहाँ से हम अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2a - b is equal to 6। ठीक है, ये 12 होगा, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। यही काम हम अब -1 के लिए भी करेंगे। पुट x is equal to -1 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां पे हमें x नजर आ रहा है वहां पे -1 पुट कर देते हैं। इसको भी हम फिर सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन यहां से भी मिलेगी। f ऑफ -1 की वैल्यू, क्योंकि हमें गिवन वैल्यू इसकी 0 है, यहां पे 0 पुट कर दिया तो ये -1 -a - b + 1। तो यहां से हमें मिलेगा a + b = 0। तो ये इक्वेशन 3। तो अब क्योंकि हमें a और b चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, यानी हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यही कर रहा हूं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2a - b = 6, a + b = 0। जब हमने ऐड किया 3a = 6 तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। तो देखें a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट आसान काम यह है कि हम ये जो a की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में। तो जब इक्वेशन 3 में रखेंगे 2 + b = 0 तो यहाँ से हमें b की वैल्यू -2 मिल जाएगी और यही हमारा काम था। तो हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है h of x के नेम से और हमें बता दिया कि h का मतलब हाइट है और x जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो टाइम मेजर हो रहा है ये सेकंड में मेजर हो रहा है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने स्टोन की हाइट फाइंड करनी है। अगर x 1 सेकंड हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, जहां जहां पे x है वहां पे हम पहले 1 पुट करेंगे। इसके b पार्ट के लिए जहां जहां पे x है वहां पे 1.5 पुट करेंगे और c पार्ट के लिए जहां जहां पे x है वहां पे 1.7 पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा a पार्ट के लिए पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 जी, इसमें पुट करेंगे तो h of 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 30। ठीक है, साथ यूनिट लिख दिएगा, यूनिट्स। इसी तरह से अब b पार्ट में पुट x = 1.5 इन इक्वेशन 1 जी। तो इसको पुट करेंगे तो h of 1.5, तो इसे हम पढ़ते हैं हाइट आफ्टर 1.5 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी 40 - 10 × 1.5 का स्क्वायर जी। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करके इसका 17.5 रिजल्ट मिल गया। इसी तरह से मैंने 1.7 पुट करके इसको भी सॉल्व किया तो इसका 11.1 आ गया। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हाइट है वो मीटर में मेजर हो रही है, इसलिए हम जब यूनिट्स लिखेंगे तो हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसके बाद स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। तो ऑब्वियस है जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा या हिट करेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे
पुट हाइट यानी h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, हाइट को हम 0 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में आपको पता है कि आंसर प्लस माइनस 2 आना चाहिए, बट क्योंकि x यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली 2 लिखेंगे। और ये हमें पता है कि टाइम यहाँ सेकंड में मेजर हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ जो यूनिट लिखेंगे वो सेकंड लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरवल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है और हम उसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसलिए पहले आपको इंटरवल का कांसेप्ट समझा देता हूं। तो इंटरवल की डेफिनेशन है a set of real numbers that contains all real number between given two numbers। तो यानी अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं और उन दोनों के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स लाए करते हैं, तो अगर हम उन सबको कंबाइन कर लें तो वो जो हमारा सेट बनेगा उसे हम एक इंटरवल बोलते हैं। तो 4 तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज्ड ओपन। ये जो लास्ट दो इंटरवल है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल भी बोल देते हैं, या लेफ्ट ओपन और इसको राइट ओपन इंटरवल भी बोल देते हैं। ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और ये पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट करते हैं ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, यानी ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है a is less than x less than b। तो आप ऊपर से देखें जस्ट लेस देन का सिंबल लगाया, इसमें इक्वालिटी यूज नहीं की। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो जितने भी रियल नंबर्स हैं a और b के बिटवीन, वो सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे। यहाँ पे x ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b के बिटवीन a भी शामिल नहीं होगा, b भी शामिल होगा, यानी एंड पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 5, तो ये हमारा एक ओपन इंटरवल है। इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पहली वैल्यू होता है इसको हमेशा लेस देन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा इंटरवल बना दें जिसमें पहली वैल्यू बड़ी और दूसरी वैल्यू छोटी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कोई इंटरवल नहीं है। तो इंटरवल की डेफिनेशन में बड़ा क्लियर है कि a लेस देन होगा b से। ठीक है, इसी तरह क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन देखें तो क्लोज इंटरवल में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें ये दोनों एंड पॉइंट्स शामिल होंगे। तो a लेस और इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से लेस और इक्वल लगा, इट मींस ये a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा, इनके बिटवीन जितने भी रियल नंबर है सारे इस सेट में इंक्लूड होंगे। तो इसे हम कहते हैं ये क्लोज इंटरवल है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 से 5, यानी 2 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा और दरमियान वाले सारे नंबर्स भी इसमें हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ओपन क्लोज इंटरवल। देखें इसकी लेफ्ट साइड ओपन थी, राइट साइड क्लोज थी, इसलिए इसको हम ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैरेंथेसिस आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ a के साथ लेस देन लिखेंगे, b के साथ क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है इसलिए वहां पे इक्वालिटी का सिंबल भी अप्लाई करना पड़ेगा। सेम एज इट इज क्लोज ओपन इंटरवल में क्या होगा कि लेफ्ट साइड क्लोज होगी और राइट साइड ओपन होगी। और मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूं कि जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखते हैं तो हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इंटरवल की डेफिनेशन और ये इसकी डिफरेंट टाइप्स को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हमें फंक्शंस गिवन है, हमने इन सारे फंक्शंस की डोमेन भी कैलकुलेट करनी है और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। तो डोमेन और रेंज का कांसेप्ट और जो फंक्शन की टाइप्स हैं ये आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था डिटेल से, तो उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है अगर गौर से देखें तो ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर या डिग्री है वो 1 है। तो लीनियर फंक्शन में जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। उसकी रीजन ये है कि लीनियर फंक्शन में जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें हर वैल्यू पे डिफाइंड रिजल्ट देता है। डोमेन की आपको डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूं कि डोमेन वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फंक्शन में पुट करें और फंक्शन हमें डिफाइंड रिजल्ट दे। अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन हमें अनडिफाइंड रिजल्ट देगा तो हम उस पॉइंट को अपनी डोमेन में से निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर हम जो मर्जी पॉइंट यहाँ x की जगह पे जो मर्जी रियल नंबर पुट कर दें हमें डिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन इस सेट की जो डोमेन होगी हम इसे d ऑफ g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको यूं चाहे बेशक कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे तो इसको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें।
तो इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डोमेन या रेंज इफेक्ट होती है कोई स्पेशल टाइप फंक्शंस में, जैसे कि स्क्वायर रूट आ जाए हमारे पास, मॉडुलस आ जाए यानी एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाए, या हमारे पास रेशनल फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस आ जाए। तो इस तरह के जो फंक्शंस आते हैं वहां पे डोमेन रेंज इफेक्ट होती है। अगर सिंपल लीनियर है या पॉलिनोमियल फंक्शन है वहां पर डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम और करें तो यहाँ स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, और आपको पता है स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर का इवैल्यूएट होता है। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इवैल्यूएट करें वो अनडिफाइंड हो जाता है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हम क्योंकि रियल नंबर में बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को अनडिफाइंड कंसीडर करेंगे। तो इसकी डोमेन के लिए ये जो हमारे पास उधर रेडिकेंट है इसे हम रेडिकेंट बोलते हैं, x के -4 ये रेडिकेंट है, इसको हमें पॉजिटिव रखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप वर्क करेंगे यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं, इन तीन वैल्यूज पे ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मींस जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से हम किस किस को निकाल देंगे, -1 से लेकर +1, और ये क्लोज इंटरवल हम निकालेंगे क्योंकि -1 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, +1 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, 0 पर भी हो रहा है, और इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं सब पे ये अनडिफाइंड रिजल्ट दे रहा है। जी, इसकी जो मैंने रेंज लिखी है वो मैंने लिखी है 0 से +∞, और ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल लिखा है मैंने क्योंकि इसमें 0 रिजल्ट भी आएगा। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो हमें 0 रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा, रेंज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाए या मॉडुलस एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाए या होल पावर के ऊपर कोई इवन नंबर जैसे स्क्वायर आ जाए या 4 पावर आ जाए, कोई इवन नंबर आ जाए, तो ऐसे केसेस में जो हमारी रेंज होती है वो हमेशा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है। ये 0 से लेकर +∞ तक के जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था इसलिए हमने 0 से +∞ लिखा। तो किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट होगा तो हम यही रेंज लिखेंगे, मॉडुलस होगा तब भी यही रेंज लिखेंगे, होल पावर के ऊपर कोई इवन नंबर होगा तब भी यही रेंज लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखें, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसकी रेंज तो हम पहले आसानी से लिख सकते हैं। तो रेंज इसकी क्या आएगी, 0 से +∞, और ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल हम लगाएंगे। डोमेन के लिए क्या करेंगे, देखें जो अंदर वाली हमारे वैल्यू है x +1, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो यहीं से हमें हमारी डोमेन पता चल रही है कि हमारी डोमेन -1 से स्टार्ट होगी और ऑनवर्ड जाएगी। ग्रेटर इक्वल आ रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 से लेकर +∞। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अगर हमारी रियल लाइन है -∞ है, ये +∞ है, सपोज ये 0 है, ये 1, ये -1। तो जो x है, जो x की वैल्यूज है वो -1 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। इक्वल है इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक डॉट लगाएंगे, और ग्रेटर है इस तरफ हम एक एरो लगा देंगे। तो आप देखें ये -1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, +∞, और क्योंकि -1 इंक्लूड हो रहा है, इक्वालिटी लगी हुई है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसके साथ यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी, रेंज देखें फिर से वही लिख देंगे, 0 से +∞, क्लोज ओपन इंटरवल। डोमेन क्या होगी, अब देखिए मॉडुलस है, मॉडुलस हमें हर नंबर का मॉडुलस एग्जिस्ट करता है। -2 का अगर हम मॉडुलस फाइंड करना चाहें तो वो +2 हो जाता है, 5 का मॉडुलस 5 ही रहता है, 0 का मॉडुलस 0 ही रहता है। इट मीन ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये हमें हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ से इसको लिख देंगे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, आप इसमें जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर दें ये आपको फाइनाइट रिजल्ट देगा, इसलिए हमने इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख दी है। यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहां पर मॉडुलस अनडिफाइंड हो रहा हो। तो अगर अनडिफाइंड होता फिर हम उसको रियल नंबर में से निकाल देते, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था इसे। तो नेक्स्ट 7th और 8th पार्ट दोनों में हमें रेशनल फंक्शन दिए हुए हैं। अब हम रेशनल फंक्शन की डोमेन रेंज भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉन जीरो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन डिनोमिनेटर q ऑफ x को नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखा। यहां से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे x इज नॉट इक्वल टू -1। इट मींस x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो फिर इसकी हम डोमेन जो लिखेंगे वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से हम -1 को निकाल देंगे।
ठीक है। रेंज के लिए क्या करेंगे, फॉर रेंज, तो देखें जो ऊपर हमारे पास, तो देखें जो हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज भी हो रहा है, तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे फॉर रेंज g of x इज इक्वल टू, इसे मैं फैक्टराइज करूं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 आ गया, तो हमारा फंक्शन सिंपलीफाई हो गया, x प्लस 2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने डोमेन में से निकाली थी, तो हमने डोमेन में से -1 को निकाल दिया था, इधर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। इट मींस -1 पे ये फंक्शन हमें 1 आंसर दे रहा है, तो अगर हमने -1 को डोमेन में से निकाल दिया था तो ऑब्वियस है कि इस वैल्यू को हम रेंज में से निकालेंगे, तो देयरफॉर रेंज ऑफ g बराबर हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से हम किसको निकाल देंगे, 1 को, ठीक है। तो जब भी कोई रेशनल फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन और रेंज आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 8 पार्ट में भी यही तरीका फॉलो होगा, देखिएगा। फॉर डोमेन पुट करेंगे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आएगी, इट मींस हम जब डोमेन लिखेंगे उसमें से हम 4 को निकाल देंगे। उसके बाद फॉर रेंज क्या करेंगे, फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, फैक्टराइज होगा तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, तो ये x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g ऑफ x हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4। अब फिर वही बात कि हम जो हमने पॉइंट डोमेन में से निकाला है उसको यहाँ पुट कर देंगे, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 4, इसमें 4 पुट कर दें, तो ये फंक्शन हमें आंसर क्या देगा, 8। तो इट मींस अगर आपने 4 को डोमेन में से निकाला तो उसका जो रिजल्ट 8 आ रहा है आप रेंज में से भी निकालेंगे, तो देयरफॉर रेंज ऑफ g बराबर होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफरेंस 8, यानी इसमें से हम 8 को निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका 5th और 6th पार्ट जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है उनको भी सॉल्व करते हैं जी। 5th और 6th पार्ट देखें तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं, और इनकी डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी तरीका समझिएगा। यहाँ पर आप करेक्शन कर लिएगा, बुक में यहाँ 4 - 3 अगर लिखा है तो इसे काइंडली 4x - 3 बना दें। इसी तरह जो भी हमने 7th पार्ट सॉल्व किया था, आपकी बुक्स में अगर 7th पार्ट में x स्क्वायर - 3x प्लस 2 लिखा है तो इसको भी करेक्शन करके x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बना लिएगा, ठीक है जी। तो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए तरीका समझिएगा। हम पहले इसको देखेंगे कि हमारे डोमेन के पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट बने हुए डोमेन के, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखें फर्स्ट पार्ट है x इज लेस और इक्वल टू -2, तो इसे अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो क्या आएगा -∞ से लेकर -2, और क्योंकि इक्वालिटी है तो इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करेंगे, ठीक। इसी तरह से ये लिखा है x इज ग्रेटर देन -2, तो आपको पता है -2 से ग्रेटर, तो -2 से स्टार्ट लेंगे, -2 से ग्रेटर तो कहां तक जाएंगे +∞ तक, और क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमें हमारी डोमेन मिल जाएगी। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन में आपको मैंने बात क्लियर बताई थी कि हमारे डोमेन के पार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो अगर हमें डोमेन कैलकुलेट करनी है तो हम इन पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें हमारी डोमेन मिल जाएगी। तो देखिए हम लिखेंगे डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू, पहला पार्ट जो है आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्म में दी है, आपने इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप, ये मैंने आपको रफ समझाने के लिए किया, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन -2 से +∞, ठीक है। तो ये जो डोमेन के 2 पार्ट्स है दोनों को कंबाइन करेंगे, यूनियन करेंगे, क्योंकि डोमेन एक सेट होता है इसलिए दोनों सेट्स का हम यूनियन करेंगे। तो जब यूनियन करेंगे तो ऑब्वियस है कि किसके इक्वल आ जाएगा, -∞ से +∞, विच इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। अब रेंज के लिए भी हम इसी तरह से इसके पार्ट्स बनाएंगे। किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें डोमेन दी है x इज लेस और इक्वल टू -2, हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट -2 यहां पुट करेंगे, तो जब -2 यहां पुट करेंगे तो ऑब्वियस है हमें ये रिजल्ट में क्या आंसर देगा, -5, और ये लेस और इक्वल है तो इसका मतलब ये स्टार्ट कहां से होगा, -∞ से लेकर -5,
और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, ठीक है। उसके बाद यूनियन करेंगे, फिर अब x इज ग्रेटर देन -2 है तो इस -2 का यहाँ पुट करेंगे हम, तो जब यहाँ -2 पुट करेंगे आएगा -11, तो -11 से अब क्योंकि ग्रेटर है इसे हम यूं पढ़ेंगे ना x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये x इज ग्रेटर देन -2 है तो इसलिए इसका मतलब -11 से ग्रेटर की तरफ जाना है, तो ग्रेटर के लिए हम हमेशा नंबर लाइन पर राइट हैंड की तरफ यानी प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो गौर से देखें ये भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बन रहा है which is equal to set of real number, इन दोनों का यूनियन कर दिया हमने। इसी तरह से 6 पार्ट में भी यही होगा। डोमेन देखें क्या होगी, पहला इंटरवल x इज लेस देन 3, तो 3 से छोटे जो रियल नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे, -इंफिनिटी से लेकर 3 तक, और ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल नहीं है। यूनियन, फिर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, अब 3 से शुरू करेंगे, एंड कहां होगा, +इंफिनिटी पे, तो ये आएगा क्लोज ओपन इंटरवल आएगा इक्वालिटी की वजह से। इन दोनों पे जब हम कंबाइन करेंगे तो आएगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी which is equal to set of real numbers। इसी तरह जब हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारा एंड पॉइंट है 3 इसको यहां पुट करेंगे तो ये आएगा 2, और लेस है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे -इंफिनिटी से लेकर 2। इस एंड पॉइंट 3 को भी यहां पर पुट करेंगे 7 आएगा, तो ये 7 से स्टार्ट होके +इंफिनिटी, और क्योंकि यहां इक्वालिटी आ रही है इसलिए यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इनका यूनियन हम नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कुछ नंबर्स मिसिंग है, इसलिए ये रेंज इसकी एज इट इज रहेगी। तो डोमेन और रेंज जब पीसवाइज फंक्शंस के फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हमें इक्वालिटी को देखना पड़ता है। तो अगर लेस देन का सिंबल होगा तो हमारा स्टार्ट -इंफिनिटी से होता है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है ये एक्चुअली ग्रेटर है, हम x से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, हम इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इससे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो जब ग्रेटर होता है तो उसका एंड जो होता है वो हमेशा +इंफिनिटी पे होता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।